हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 22 और ये 24 अगस्त 2020 का वर्कशीट है, जो कि नया एक चैप्टर का शुरुआत हुआ है यानी जैव उपक्रम। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसी से यहाँ पर रिलेटेड पढ़ना है। यहाँ पर देखिए उसी के बारे में कई एक पॉइंट दिया गया है, तो हम एक एक करके पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर देख रहे हैं 4 यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पाँचों क्वेश्चन को हम एक एक करके इसको हम करेंगे आंसर। तो सबसे पहले इसको एक एक पॉइंट हम करके क्लियर करते हैं। तो अगर जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। तो यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है, जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, ऊर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाले मूल जैविक क्रियाएं होती है। यानी किसी भी जीव में ये सारे चीज होते हैं, यानी पोषण होते हैं, श्वसन होते हैं, उत्सर्जन होते हैं, परिसंचरण होते हैं, वृद्धि होते हैं, साथ साथ में जनन भी होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, मूल जैविक क्रियाएं, ये हर एक जीव में होते ही हैं। तो ये होते क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पोषण। पोषण भोजन ग्रहण करने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यकता, यानी एक तरह से हमारे शरीर के लिए अन्य आवश्यकताएं पोषक तत्व में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी हम जब भोजन लेते हैं और हमारे शरीर की जिस आवश्यकता के लिए पूरा करने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोषण करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा है, पोषण तत्व वे पदार्थ होते हैं जो पोषण प्रदान करते हैं, यानी पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वृद्धि विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थ को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यानी हमारे कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, तो उसे जो है पोषण, आने एक तरह से उसे वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, साथ साथ में प्रोटीन बनाने के लिए, संश्लेषित करने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए हमें पोषक तत्व होना चाहिए। तभी ये सारे क्रियाएं हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं। अब देखिए पोषक विधि कैसे, यानी इसका विधियां क्या है। तो यहाँ पर देखिए विधि है, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है। यानी हर एक जीव में क्या होती है, यानी ऊर्जा का, यानी उसकी एनर्जी लेने का एक तरह से हर एक में समान रूप से पाया जाता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं उसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से प्राप्त यानी होती है। अतः पोषण के 2 विधियां होती हैं। तो पहला विधि होता है स्वपोषण यानी स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण यानी विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 विधियां हैं, तो दोनों का अंतर यानी दोनों क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 विधि। तो यहाँ पर है स्वपोषी। पहला हम देखते हैं, कुछ जीव अकार्बनिक पदार्थों से, यानी अकार्बनिक जनरली केमिकली जो देखेंगे तो इसको हम अकार्बनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर CO2 तथा H2O के रूप में सरल भोज पदार्थ प्राप्त करते हैं, और इसी को हम जैसे बोल सकते हैं CO2 H2O तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाना। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो भोजन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। सिंपल से हम ये समझना है कि जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं तो उसको हम स्वपोषी कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे है हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु, ये सारे क्या है, स्वपोषी होते हैं। यहाँ पर विषम पोषी क्या होते हैं, तो जंतु जलित यहाँ जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में खंडित करते हैं, ताकि ये जीव के समाचरण, यहाँ पर देखिए उसी का रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। यानी ये जो होता है, जंतु जो होता है सरल, एक तरह से जटिल पदार्थों को क्या करता है, सरल पदार्थ में खंडित करने का काम करता है, यानी तोड़ने का काम करता है, और उसे रख रखाव यानी जीव जो है एक तरह से संरक्षण करने का काम करता है, यानी वृद्धि के प्रयुक्त हो सके, जिससे मतलब वो वृद्धि कर सके। तो ये क्रियाएं क्या कहलाती है, विषम पोषी कहलाते हैं। तो ये किन किन में होता है, यानी सभी जीव में होता है, यानी जंतु में होता है, और मानव में होता है, यानी हम लोग में भी होता है, और कवक में भी होता है, यानी ये विषम पोषी पोषण होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, जो कार्बोहाइड्रेट परंतु है और जो कार्बोहाइड्रेट परंतु प्रयुक्त नहीं होता वह मड यानी स्टार्च के रूप में संचित कर लिए जाते हैं। यानी जो हमारे पौधे का भी बात करें तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी जब उसको उपयुक्त कर लेता है, यानी पौधा उसको सोख लेता है, यानी एक तरह से यूज कर लेता है, तो ये ऊर्जा के रूप में प्रदान हो जाता है। लेकिन जब उसे यानी उपयुक्त नहीं, मतलब उसे नहीं यूज करता है, तो वो किस रूप में जमा हो जाता है, मड के रूप में जमा हो जाता है, स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। संचित मतलब जमा होना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। आपने 6-7 से ही पढ़ रखा होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी
यानी स्वपोषी हमने अभी अभी देखा, पौधा हो गया, कुछ जीव होते हैं यानी छोटे छोटे, वो भी करते हैं, ठीक है, शैवाल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वायु से तथा जल H2 मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती है। यानी जब कोई भी मतलब स्वपोषी प्लांट यानी एक स्वपोषी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, सोखती है और मिट्टी यानी जमीन से क्या लेती है, यानी जल लेता है, और जब ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं उत्पादित ग्लूकोज, यानी ये जो होता है जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो हमें मिलता क्या, नहीं प्लांट को क्या मिलता है, यानी ऊर्जा के रूप में, तो ग्लूकोज होता है और उसे कोशिकीय क्रियाएं के संपन्न होती है यानी करने में प्रयुक्त होती है। दूसरे यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, इस जैविक क्रियाएं अभिक्रियाएं में ऑक्सीजन एक उत्पादक होता है। यानी यहाँ पर जब ये क्रियाएं होती है तो इससे जो तो सारे पौधा तो ये ग्लूकोज के रूप में ले लेती है, लेकिन उत्पादक यानी रिलीज कौन करती है, यानी हमारे पर्यावरण में छोड़ती क्या है, तो ये ऑक्सीजन छोड़ने का काम करती है, ऑक्सीजन देने का काम करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं उसका रिएक्शन, यानी हम ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है कैसे होता है, किन माध्यमों से होता है, तो यहाँ पर है 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु जल और 1 क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में मतलब ये प्रक्रिया होता है, यानी ये होना चाहिए, तो ये बनाता है ग्लूकोज। ये जो सूत्र देख रहे हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये और में भी टूटते हैं यानी ये ऑक्सीजन में भी टूट जाते हैं जो कि ये रिलीज करते हैं हमारे पर्यावरण में, और ये जल भी बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया के माध्यम से फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आगे ऊपर में जो दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यानी यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ, तो हमें प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पहला नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश जरूर होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, तो अस्टोमेटा यानी जो यानी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को एस्टोमेटा बोलते हैं। यानी एस्टोमेटा द्वारा प्रवेश ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में, यानी एक तरह से वो जो छिद्र होता है यानी ग्लूकोज के निर्माण करने की काम करता है। यहाँ पर देखिए दूसरे में शब्द में देखें, जल जो होता है ये जड़ों द्वारा अवशोषित, यानी जो प्लांट का जड़ द्वारा मिट्टी से क्या करता है, पानी अवशोषित करता है और ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी हाइड्रोजन के स्रोत यानी लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज कर देता है एक तरह से कहें तो। यहाँ पर देखिए दूसरा है, यहाँ पर क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी जो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है उसी कारण, और यहाँ उसी यानी क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण को आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है, अवशोषित करने का काम करता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका यूज होता है। यहाँ पर नीचे आए तो नीचे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण का स्थान यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन भी एक है, कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो अभी अभी बतलाएं, क्लोरोफिल जो होता है वहीं होता है यानी जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, और इसी में क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे पॉइंट में है क्लोरोफिल यानी हरा वर्णक, जो हरा जो कलर होता है वही हरा वर्णक सिर्फ पत्ती और तने के हरे रंग ही नहीं देता अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है। यानी ये जो है क्लोरोफिल का काम है सिर्फ हरा रंग प्रदान नहीं करना यानी पत्ती और टहनियों को, यहाँ पर साथ साथ में ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के चरण। अब प्रकाश संश्लेषण के चरण किन किन माध्यमों से होता है, तो यहाँ पर उसके चरण हैं, यहाँ पर इसके 3 चरण होते हैं। तो पहला चरण है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, क्लोरोफिल के माध्यम से ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को सूर्य वाला। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अवघटित करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं। चलिए यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, यह आवश्यक नहीं कि ये चरण आनी तत्काल एक के बाद दूसरा होगा, यानी जो ये सीरीज दे रखा है ये जरूरी नहीं है कि इसी सीरीज में होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए मरुद्भिद एक पौधे होते हैं, यानी मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जनरली क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे होते हैं, जनरली पौधे जो होते हैं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन जो मरुद्भिद पौधे हैं ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं
और एक मध्यस्थ उत्पादन बनाते हैं, ठीक है, मध्यस्थ उत्पादक बनाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं नीचे यहीं पर दिया गया है, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, यानी जो है ये जो क्लोरोफिल जो होता है ऊर्जा अवशोषित करके उत्पाद बनाता है। यहाँ पर देखिए उस अब क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है स्वपोषी एवं विषमपोषी का विभेद कीजिए। तो यहाँ पर से आप आंसर दे सकते हैं स्वपोषी क्या है, और यहाँ पर से तो ये आप उत्तर दे देंगे यहाँ पे, तो ये आप स्वपोषी और विषमपोषी का आप उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए है उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं तथा मतलब इस प्रक्रिया को जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। हमें यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये आप लिख देंगे, ये प्रक्रिया पूरा लिख देंगे, और चाहे तो नीचे वाले भी पॉइंट लिख देंगे, और नहीं तो ये जो है रासायनिक समीकरण ये दिखा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से, ये पदार्थ किन प्रकार की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें उत्तर दे रखा है, ये आप यहाँ पर सारा का सारा ये कौन कौन से होते हैं और ये किन किन प्रक्रिया में होते हैं, तो ये आप उत्तर यहाँ से दे देंगे। तो ये 3 होते हैं और तीनों ये इनका कार्य क्या क्या है, तो ये आप आंसर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौथे क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश संश्लेषण कहाँ होते हैं। तो यहाँ भी इसी में दिया गया प्रकाश संश्लेषण कहाँ होते हैं, तो यहाँ से आप करेंगे ये लाइन, यहाँ पर से आप ये दे देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवें क्वेश्चन पे देखते हैं, तो पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए, यानी अलग अलग चरणों को लिखिए। तो ये आप इसका चरण यहाँ से आप दे सकते हैं, ये वाले सारे के सारे ये चरण आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 ये सारा का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर से ही चरण लिख लेंगे, 3 चरण होते हैं ये। तो हमें इस वीडियो को देख के आपको आंसर करने में मदद मिलेगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।